11th वेस्टेड का मतलब है कि तुम्हारे पास बहुत सारे बैकलॉग हैं और तो कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, रॉकेट साइंस वाला वर्ड तो है नहीं। हम 4 स्टेज की बात करते हैं बैकलॉग की। अगर ये बेसिकली तुम्हारे 300 मार्क्स हैं तो 150 मार्क्स नीडेड है एनआईटी सिक्योर करने के। पहला तो क्लास 12th स्मूथ निकल जाए। ऐसे लेक्चर खत्म करके क्या करेगा कि जब तेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तुझे कोई स्ट्रीक थोड़ी बनानी है, तुझे कोई तेरी बंदी को थोड़ी बताना है कि भाई मेरे बैकलॉग खत्म हो गए क्लास, कि हम क्लास 11th के बैकलॉग को खत्म करने गए, तुमने क्लास 12th की बैकलॉग कर ली यार। आगे भाई हम अपने लेक्चर 2 में हमारा नॉन एकेडमिक जो कोर्स था, हमने इसका नाम भी बहुत बढ़िया रखा था, मिशन ओजी रैंक। ये हमारा बेसिकली हमारी लेक्चर सीरीज का नाम है। ये फ्री नॉन एकेडमिक कोर्स है जो बच्चे पहली बार लैंड किए। इसकी प्लेलिस्ट में आपको कोर्स इंट्रोडक्शन भी दिखा होगा, लेक्चर 1 भी दिखा होगा। आज का हमारा मुद्दा क्या है कि कैसे बैकलॉग से नो बैकलॉग जा सकते हैं और पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल कैसे वो सब बताएंगे, बट आज का लेक्चर बैकलॉग पे होने वाला है बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। तुम्हारा 11th वेस्ट हुआ तो 11th वेस्टेड का मतलब है कि तुम्हारे पास बहुत सारे बैकलॉग हैं और तो कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, रॉकेट साइंस वाला वर्ड तो है नहीं, बहुत सारे बैकलॉग्स हैं इसलिए 11th वेस्ट हुआ। तो इस लेक्चर में इस चीज को ही डील करेंगे। अगेन मैं बोलता हूँ ये लेक्चर है, मैं यहाँ कुछ टाइम एंगेजमेंट वगैरह का कुछ ध्यान नहीं रखूंगा, पढ़ाऊंगा तुम्हें बेसिकली कि कैसे बैकलॉग्स को कवर किया जाते हैं अपने आईआईटी के एक्सपीरियंस से और जिन बच्चों को मैंने आईआईटी पहुंचाया है। 2 चीजें हमें करनी है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे। ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं काम वाम से सबसे समय निकाल के, सामने अपने कैमरामैन भैया भी हैं, फिर ये बाद में एडिट भी होगी। तो सब्सक्राइब कर लो, हाइप कर दो, बिकॉज ये हमारे लिए मोटिवेशन होगी तुम्हारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब बैकलॉग से नो बैकलॉग क्यों जाना है? ठीक है, सबसे पहले बैकलॉग क्यों है, मैंने लेक्चर 1 में भी तुम्हें बताया था, फिर से बताता हूँ। ये ना मतलब इट्स अ सीक्वेंशियल डिसीज। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ कैंसर जैसी चीज है बैकलॉग, कि ये ना बढ़ती जाती है स्टेजेस में। जैसे हम 4 स्टेज की बात करते हैं बैकलॉग की। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर तुमने दिमाग लगा के सुना बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बैकलॉग्स की 4 स्टेज होती है। स्टेज 1 होती है जहां सिर्फ लेक्चर्स के बैकलॉग होते हैं। स्टेज 2 होती है जहां सिर्फ चैप्टर्स के बैकलॉग होते हैं। स्टेज 3 होती है जहां यूनिट्स के बैकलॉग हो गए, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं बंच ऑफ चैप्टर्स के बैकलॉग हो गए। और ये तो भाई बेसिकली पूरा एक क्लास ही वेस्ट हो गया। अब जैसे डॉक्टर बोलता है ना, वैसे ही मैं तुम्हारी जो पढ़ाई का डॉक्टर हूं, मैं भी यही बोलूंगा कि स्टेज 1 में ले आए, थैंक यू, बच गया आपका बच्चा, अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। स्टेज 1 इज गुड, वेरी गुड, सॉल्व कर लेंगे। चैप्टर्स के बैकलॉग हो गए, ठीक है, स्टेज 2 में ले आए, संभल सकती है चीजें, दवाइयों से ही संभल जाएंगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्टेज 3 यूनिट्स के बैकलॉग हुए, थोड़ा लेट है, दिक्कत हो सकती है, हमें ना इसको बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी। ये कब था? दिवाली के टाइम पे, जब हमने बहुत रिगोरस टाइम टेबल्स बनाए थे। जो बच्चे उस समय से जुड़े हुए हैं, जिनके बैकलॉग कवर भी हुए ना, पता होगा कि स्टेज 3, ठीक है, थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा डाइसी से लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको परेशान कर देते हैं। ये मत करो यार, ये तुम्हारे में से बहुतों का केस है, इसको भी सॉर्ट करेंगे बिकॉज ये एक्चुअल कैंसर नहीं है। स्टेज 4 को भी सॉर्ट किया जा सकता है, बट ये स्टेज 4 है। ये क्लास 12th के लिए भी ध्यान रखना कि यहां तक ना बीमारी घर वर से हो जाता है, यहां तक भी हो जाता है कि कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग हो गया। ये 2 तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ तो भाई अपनी बैंड बज गई, रो गया बंदा। ठीक है, ये होते हैं बैकलॉग्स, कैसे होते हैं कि सीक्वेंस में होते हैं। बट तुम्हें मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, आगे देख लें क्या है, कि तुम्हारा क्या गोल होना चाहिए। कि इससे पहले एक और बात बताता हूँ यार, एक चीज को समझो कि ये बेसिकली तुम्हारी पूरी जेई की प्रिपरेशन है। इसमें ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें अपन पेन चेंज कर देते हैं, कुछ डाल देते हैं, ये लाल वाला पेन डाल देते हैं। इसमें ना ये तुम्हारा बैकलॉग में चला गया, इतना ना बर्बाद हो गया, रेड हो गया। ये क्या है? ये है तुम्हारा क्लास 11th बैकलॉग। अब ये क्या है? ये अभी बचा हुआ है, खाली है, एक और ये बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारे सिलेक्शन के लिए नीडेड है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए कैसे नीडेड है? अगर ये बेसिकली तुम्हारे 300 मार्क्स हैं तो 150 मार्क्स नीडेड है एनआईटी सिक्योर करने के लिए, और ये तो 200 मार्क्स के आसपास का मैट्रिक्स है। तो मेरा क्या कहना है यार कि ये चलो ठीक है, हो गया बर्बाद, तो इसको तो सुधार ले भाई, ये तो तेरे हाथ में है, इसको क्यों नहीं सुधार रहा है? ये तो तेरा पास्ट है, ये तो उड़ गया, इसको धीरे धीरे कवर करेंगे ना। बट पहले ये क्या है? ये तेरा क्लास 12th है, इसको तो मत मरने देना, इसकी तो मत बैंड बजा।
अब ये क्या, ये चलो ठीक है भाई, बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। अरे मैं क्लास 12 में धीरे धीरे इसको कवर करूंगा ना, ये हो गया मेरा, अप्रैल में मैंने इतना कवर कर लिया, मई में मैंने इतना कवर कर लिया, जून में मैंने इतना कवर कर लिया, जुलाई में मैंने इतना कवर कर लिया। अरे भाई वाह वाह वाह, ये तो पूरा सिलेबस कवर होते दिख रहा है, ये तो पूरा सिलेबस ग्रीन हो गया। समझ गए ना? हाँ, ऐसा नहीं होता भाई, इस बात को समझो। अब क्लास 12 से हमारी क्या गोल्स हैं, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊं ना एज एन IITian, ठीक है, बोरिंग लग सकता है तुम्हें ये, बिकॉज मैं उतना एंगेज करके तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें मुद्दा बता रहा हूँ रैंक लाने का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1.2x पे देख लेना, किस पे 1.5x पे देख लेना, बट देखना पूरा, वरना मजा नहीं आएगा। हाँ, हमारा गोल क्या है क्लास 12 के लिए? पहला तो क्लास 12 स्मूथ निकल जाए, ये तो गोल है हमारा क्लास 12 के साथ। और दूसरा गोल क्या है कि जो हमारे बैकलॉग हैं क्लास 11th के, वो खत्म हो जाए। ये दो मिला के क्या इंश्योर कर देंगे कि मेरा IIT में सिलेक्शन हो जाए? बहुत हद तक इंश्योर कर देंगे। मेरे दो ही गोल हैं, ये तुम कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। मेरे इस साल दो ही गोल हैं, मेरा क्लास 12 वेस्ट ना हो, मेरे क्लास 12 में बैकलॉग ना हो, और मेरे क्लास 11th के बैकलॉग धीरे धीरे खत्म हो जाए। भैया कब तक खत्म होने ठीक रहेंगे? भाई बहुत सिंपल बात है, अगस्त तक भी अगर खत्म हुए ना तो इतनी कुछ टेंशन नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तब भी मिल जाएगा पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। तो यही दो चीजें हैं, यही दो गोल्स हैं। अब कैसे कवर करेंगे? अब क्लास 11th के बैकलॉग्स कैसे कवर करेंगे? बहुत इजीली बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें मैं हमारी जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप वाली, उसमें ना इसके बाद बैकलॉग टूल किट डाल देता हूँ, ठीक है? क्लास 11 की बैकलॉग की टूल किट डाल देता है, उसमें वन शॉट होंगे, लेक्चर्स होंगे, रिविजन होंगे, PYQ होंगे, बहुत सारा मटेरियल हमने कलेक्ट कर रखा है, वो पूरी बैकलॉग टूल किट डाल देता हूँ, ठीक है? जो अपलोड कर रहा हो ये लेक्चर यार, ये कम्युनिटी में डलवा देना, अटेंडेंस तुम कम्युनिटी में जाके लगा देना जब ये लेक्चर निकले। अब क्या करना है बेसिकली, इसको कवर करना है, दो ही रूट से इसको कवर होगा, डेली और वीकली रूट से। डेली रूट्स किन के लिए अच्छा है? जो नॉन स्कूल कोटा में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल बहुत कम जाते हैं। वीकली रूट का मतलब है मेरा संडे को, संडे या फिर हॉलीडे को, जो जिनको कवर करना है। ये बेसिकली रेगुलर स्कूल वाले, ठीक है? मतलब तुम समझ ही रहे हो ना यार कि रेगुलर स्कूल के साथ लेक्चर्स, क्लास, स्कूल, क्लास 12 फिर नहीं हो पाएगा। अब डेली वालों को समझो। डेली वाले में जब भी तुम सोते हो, स्लीप -2 आवर्स तुम्हारे को हमेशा रिजर्व करने हैं बैकलॉग ऑफ क्लास 11th। जो हम कम्युनिटी पे प्रायोरिटी डालेंगे, वो प्रायोरिटी में हम वैसे ही डाल देंगे कि कौन से चैप्टर्स आपको पहले कवर करने हैं, बट आपको तो ये मेक श्योर करना है कि भाई स्लीप -2 आवर्स मेरे को बैकलॉग के लिए देने हैं क्लास 11th के, ठीक है? मतलब अगर 12 बजे सोते हो तो 10 से 12 आपको क्लास 11th के बैकलॉग करने हैं। इसका भी रिविजन आपको बता देता हूँ, 1 आवर लेक्चर, 1 आवर प्रैक्टिस। भैया लेक्चर ज्यादा कर लेते हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। अबे यार, ऐसे लेक्चर खत्म करके क्या करेगा कि जब तेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे? तुझे कोई स्ट्रीक थोड़ी बनानी है, तुझे कोई तेरी बंदी को थोड़ी बताना है कि भाई मेरे बैकलॉग खत्म हो गए क्लास 11 की, मुझसे चैटिंग कर सकती हो। ऐसा नहीं है ना, तुझे तो खत्म करना है विद द बेस्ट पॉसिबल वे। इस मेथड से थोड़ा लेट हो सकता है 1 महीने, बट तेरे पास सबकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो होगी। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? PYQ से करनी है, 50 बार बता रखा है। वीकली वालों में क्या करेंगे? अब इनने बेसिकली 5 या 6 दिन 12 घंटे की पढ़ाई कर ली, हम थोड़ा और स्लो चलेंगे बिकॉज हमारा दिक्कत है। हम 5 आवर्स हॉलीडे स्लॉट निकालेंगे हमेशा। मेक श्योर करना है कि इनटू 2 टाइम्स हो जाए पर वीक, ठीक है? मुझे एक बार फीडबैक भी देना यार कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं ना थोड़ा गंदी राइटिंग भी लिखता हूँ, और उल्टा सा मैं क्या है, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी चीजों को उड़ा देता हूँ। तो लिखने का तरीका और इम्प्रूव करना है, क्या तुम्हें समझ में आता है? नहीं, वैसे तो समझ में आ रहा है यार, 5 घंटे के 2 स्लॉट निकालने हैं। मैं 2 स्लॉट क्यों बोल रहा हूँ? एक तो संडे तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम्हें हॉलीडे मिलेगा, एक दिन तो तुम स्कूल से ऑफ ले ही लोगे यार, क्योंकि भाई IIT भी करना है यार, एक दिन तो ऑफ लेना ही है। 100% अटेंडेंस करके क्या करोगे? तो इन 2 दिन के हिसाब से मैं 5 आवर्स इंटू 2 बोल रहा हूँ, ये भी लगभग 10 घंटे तुम्हारे पास टाइम मिल जाएगा। यहाँ भी तुम्हें वही चीज करनी है कि 5 घंटे 10 घंटे हैं, 5 घंटे तुम्हें लेक्चर्स को देने, 5 घंटे प्रैक्टिस को देने। ये 5 आवर्स में ना हमेशा ट्राई किया करो कि 2 चैप्टर खत्म हो जाए। बड़ा चैप्टर है तो एक भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? वीकली वालों को ऐसे करना है। ये तुम्हारी क्लास 11th की ना बैकलॉग्स कवर होती रहेंगी, मटेरियल मैं दे ही रहा हूँ, प्रायोरिटी मैं दे ही रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज, ये तो गोल 1 हो गया। गोल 2 क्या है? डोंट लेट क्लास 11th बैकलॉग्स। ये भाई मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हमने एक कोई कैंसर हम निपटाने चले गए, तुमने शरीर में दूसरा कर लिया, कि हम क्लास 11th के बैकलॉग को खत्म करने गए,
तुमने क्लास 12 की बैकलॉग कर ली। यार ये प्लीज मत करना, प्लीज। अब ये भैया मैं कैसे इंश्योर करूँ नहीं करना? अबे यार पागल पागल है क्या? सारी क्लास ले, ठीक है, हर क्लास के बाद डीपीपी लगा, मॉड्यूल विल बी प्रेफर्ड अगर टाइम कम है। पीवाईक्यू लगा ले, चल 3 ही लगा ले, बाकी बाद में लगा लेना, 30 पीवाईक्यू लगा ले। ये क्लास 12 के हर चैप्टर के लिए इंश्योर कर ले। यही बेसिकली तेरी बैकलॉग नहीं होगी क्लास 12 की, सिंपल सा है। और एक मूल मंत्र दे देता हूं, क्लास 12th को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी दोगे क्लास 11th बैकलॉग से। मतलब भैया समय तेरे पास कम है, फॉर एग्जांपल एक ही संडे मिला तुझे छुट्टी का, अब भैया ने बताया कि यार इस संडे को ना क्लास 11th की बैकलॉग्स निपटानी है, तो ये मत करना कि यार तेरा उस हफ्ते जो चैप्टर बताया था वो वीक रह गया था, या उस हफ्ते तेरा टेस्ट भी था, तुझे क्लास 12th की प्रैक्टिस करके टेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन तूने क्या किया, तूने क्लास 11th की बैकलॉग कर ली। नहीं, हमें फिर इस ही चीज पे चले जाना है। कहाँ गया, सॉरी, वो जो हमने बनाया था ना, फिर से कर लेते हैं। ये वाला जो हमने बनाया था ना कि ये भाई चलो बर्बाद हो गया, ठीक है, ये कबाड़ा हो गया, तो ये कबाड़े को सॉल्व करने से पहले हमें इसको ग्रीन करना है। गोल हमारा पूरा ग्रीन करना है, बट हमें पहले इसको ग्रीन करना है। ये मत करना कि इसको आधा ग्रीन किया बट ये पूरा उड़ा दिया इतना, ठीक है, पहले 12th को ही सुधारेंगे, ठीक है। तो ये पूरा बैकलॉग का सीन हो गया। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे को बैकलॉग से रिलेटेड क्या डाउट है। इस पे मैं मटेरियल सारा व्हाट्सएप कम्युनिटी पे डाल दूंगा, अपनी अटेंडेंस भी कम्युनिटी पे डाल देना। 2 लेक्चर हमने कवर कर लिए, फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब करके रखो, एंड लेक्चर एंड करते हैं। कल तीसरा लेक्चर आएगा, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।